आपका अपने चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कार्बन और इट्स कंपाउंड का पार्ट 1। इसमें हमने समझा था कि कार्बन कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है और कार्बन कैसे सहसंयोजक यौगिक बनाता है। आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड सेकेंड है हाइड्रोकार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। इसका मतलब है कि कार्बन क्यों इतने ज्यादा बॉन्ड बनाता है और इतने अधिक यौगिक बनाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वोत्मुखी प्रकृति में आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। और अब ये सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनते हैं, तो देखिए कार्बन कैसे जुड़ा होता है सहसंयोजी बंध द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये सीरीज के रूप में जुड़ा होता है। सीरीज मतलब श्रृंखला बनाता है, तो इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कार्बन ऐसे श्रृंखला के रूप में जुड़कर कंपाउंड बनाता है। अब ये जैसे हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बन गई। तो ये श्रृंखलन गुण होता है। दूसरा क्या होता है, अब ये जुड़े तो सहसंयोजी बंध से ही है ना, लेकिन ये श्रृंखला के रूप में जुड़े। अब ये वलय के रूप में भी जुड़ सकते हैं, जैसे आपको पता होगा रिंग के रूप में। आपने फेमस एग्जांपल बेंजीन को समझा होगा। बेंजीन में क्या होता है कि C6H6 6 कार्बन की रिंग बनी होती है, उसमें 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये वलय के रूप में भी सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये ब्रांच के रूप में भी कार्बन की एक से अधिक शाखाओं के रूप में भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये शाखाओं रूप में भी पाया जाता है, शाखित रूप में। जैसे ऐसे करके बहुत सारे शाखाएं निकली हो सकती हैं कार्बन की। तो पहला कारण तो ये होगा कि इसमें संकलन वाला और शाखित श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। तो पहली तो कार्बन की प्रकृति में पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको कार्बन की चतुर संयोजकता के बारे में बताया था कि कैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये सहसंयोजी बंध बनाता है। तो दूसरा आप इसका कारण लिख सकते हैं कि कार्बन की चतुर संयोजकता, 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन अपने कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, साथ ही साथ ये अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन आदि के साथ यौगिक बनाता है। तो यही कारण है कि ये अधिक से अधिक इसके यौगिक पाए जाते हैं और ये इतनी अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसका छोटा आकार, क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये आसानी से किसी भी एटम में फिट हो जाता है। तो 2-3 कारण है जो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के लिए उत्तरदायी है। इसी कारण से कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन है CH4, इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन होगा। तो अब हम हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं मेनली। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में इसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके भी नाम से स्पष्ट है कि संतृप्त मतलब इसमें और अधिक हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं, और असंतृप्त मतलब अभी इसमें असंतृप्त है, मतलब अभी इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेनली क्या होता है, ये तो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें और अधिक कार्बन इसमें नहीं जोड़ सकते। और जैसे इसे ले सकते हैं एथेन का। एथेन में क्या होता है C2H6, देखिए इसमें यूरी वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन। तो मेनली अगर हम अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त का मतलब है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अभी हमें इसमें हम और कार्बन जोड़ सकते हैं। तो इनमें मेनली क्या होता है, एटलीस्ट ये तो डबल बॉन्ड, ये तो ट्रिपल बॉन्ड, ये पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं हम
एथीन, एथाइन। एथीन में क्या होता है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए, अब इसकी एक दो वैलेंसी तो संतुष्ट है, हम इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा एथीन। एथाइन में क्या होता है, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब 3 वैलेंसी संतुष्ट, हमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन जोड़ना है। तो ये आपको समझ में आ गया बेसिक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा अधिक जानकारी लेते हैं। तो पेपर में आपको लिखने को, एग्जाम में लिखने के लिए आपको आता है, तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको अंतर लिख सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला अंतर तो यही कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें अगर हम इसका समान सूत्र बना, जैसे मान लीजिए मेथेन लिखा है, तो मेथेन का मतलब 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एथेन लिखा है 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अगर हम इसका समान सूत्र बनाए तो हमको ऐसे लिख सकते हैं, CnH2n+2। अगर देखिए, अगर यहाँ पर 1 है, अगर हम n के प्लेस पर 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये मेथेन का सूत्र है। अगर हम एथेन का सूत्र बनाना चाहें तो हम n के स्थान पर 2 रखेंगे। अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 दूनी 4 + 6, 2 + 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये एथेन हो जाएगा। तो इसका समान सूत्र हम कैसे दर्शा सकते हैं, CnH2n+2, ये हो गया समान सूत्र। अब अगर हम यहीं पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए, इसका हम कैसे समान सूत्र बना सकते हैं। तो अगर हम डबल बॉन्ड एल्कीन वाले का समान सूत्र बनाएं तो वो बनेगा CnH2n, और एल्काइन वाले का बनाएं तो वो बनेगा CnH2n-2। अब बना था, जैसे हम एथीन की बात करें तो एथीन का सूत्र C2H4 होता है। कैसे बना होगा ये, अगर हम n के प्लेस पर 2 रखें तो इसमें भी 2 रखेंगे तो H4 हो जाएगा, तो ये C2H4 हो गया। तो ये बन गया आपका एथीन। अब अगर हम इसमें बात करें, एथाइन बनाना है हमको, तो अगर हम n के प्लेस पर 2 रखते हैं और इसमें 2 रखते हैं तो ये 4 - 2 2 हो जाता है। तो ये अब एथाइन का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस इसमें ये समझ में आ गया, इसका समान सूत्र में इसका आप लिख सकते हैं CnH2n+2, और इसका लिख सकते हैं CnH2n, और इसका लिख सकते हैं CnH2n-2। तो 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस कैसे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर आप आग में जलाएंगे तो वो स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलेगा, मतलब वो एकदम ब्लू तक की तरह जलेगा। और ये क्या होगा, तो ये स्वच्छ ज्वाला नहीं देगा, ये पीले धुआं के साथ जलता है, ये पीले धुएं के साथ जलेगा, ये आपकी स्वच्छ नीली ज्वाला देगा, क्योंकि इसमें कार्बन का पूर्ण रूप से कंप्लीटली इसका दहन हो जाता है, जबकि इसमें कंप्लीटली दहन नहीं हो पाता। तो आप दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि पार्ट 3 होने वाला है। थैंक यू।